बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद यासिर उस्मानी अपने चैनल सुनो अनकट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो कमी बेशी नजर आए उस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करें ताकि हम इसे मजीद बेहतर से बेहतर कर सकें। आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम जिन मौज़ूआत पर डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले तो आरिफ अलवी साहब कि वो क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, और उनसे क्या कमिटमेंट की गई थी और फिर वादा खिलाफ़ी की गई। अच्छा, दूसरी चीज़ कि एक तरफ मईशत बहाली के लिए क्रैकडाउन, और ये क्रैकडाउन पहले क्यों नहीं किया गया, और जो है क्या नाम है, और दूसरी तरफ मुसलसल पीटीआई के वर्कर्स को एम और साबका एमएनएज़, एमपीएज़ और नुमाइंदों को उठाया जा रहा है उनके घरों से। तो इस दोगली पॉलिसी के सिलसिले में भी हम बात करेंगे। और तीसरा, इस्तेहकाम पार्टी कि वो किन मकासद के साथ सियासत में आई थी और उनमें से अपना कौन सा मकसद उन्होंने पूरा कर लिया है, और इस वक्त उनकी पार्टी की सियासी पोजीशन क्या है, और कितने लोग उनके पास बाकी रह गए हैं जो धड़ाधड़ छोड़कर पीटीआई को आए थे। अब उनमें से कितने लोग बाकी रह गए हैं और कितने लोग पछता रहे हैं, और वो अब इस्तेहकाम पार्टी से अलहदा हो चुके हैं। तो आते हैं पहली खबर की तरफ। डॉक्टर आरिफ अलवी से पिछले दिनों दो ताकतवर शख्सियात की मुलाकात हुई थी जब वो इलेक्शन की डेट देने जा रहे थे। उस वक्त उनकी मुद्दत मुलाजमत बाकी थी। तो उन ताकतवर शख्सियात ने उनसे मिलकर उन्हें इस चीज़ पर कायल किया, दबाव डाल के कि जी आप इलेक्शन की डेट नहीं देंगे। लेकिन इस सिलसिले में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी उनसे कुछ कमिटमेंट्स ली। एक तो जिसमें से ये थी कि इमरान खान के लिए थोड़ी सी रियायत बरती जाए, और दूसरा पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले बल्ले के निशान पे। और इसके अलावा यानी कि जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, चाहे वो 90 डेज में ना हो, जितने भी यानी कि फरवरी के एंड तक हो या मार्च के स्टार्ट में हो, लेकिन उस डेट को जल्द से जल्द अनाउंस कर दिया जाए। और उस वक्त ये कमिटमेंट दे दी गई थी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को। लेकिन जैसे ही डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मुद्दत मुलाजमत सदारत की ख़त्म हुई, तो उन्हें फ़ौरन ये पैगाम दिया गया कि अब आप सिर्फ अबूरी सदर हैं, और अगर आप इस कुर्सी पर रहना चाहते हैं तो बिल्कुल खामोशी से बैठे रहें, किसी मामले में मुदाखलत ना करें, और अब आपका कोई आईनी रोल नहीं है। और हम अपनी किसी भी यानी कि जो है उस जो कमिटमेंट्स आरिफ अलवी से की गई थी, उन सब से यानी कि जो है इनकार कर दिया गया है कि जो हालात होंगे उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। तो आरिफ अलवी साहब ने भी उसके जवाब में यही कहा है, कल वज़ारत कानून ने भी उन पे दबाव डाला है कि आप नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन डेट देगा, आप डेट देंगे भी तो इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा। लेकिन आरिफ अलवी साहब फिर भी ये सरप्राइज़ शायद देने जा रहे हैं, और अगले 1-2 दिन में जल्द से जल्द आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देंगे, जिसके बाद चाहे इलेक्शन कमीशन उस डेट को मुस्तरद कर देगा, लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और अगर उमर अता बंदियाल साहब चले भी जाते हैं, तो उसके बाद भी यानी कि जिसे कह लें कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इस केस को सुनेंगे, और उम्मीद है कि वो जिस तरह के असूल पसंद शख्स हैं, वो आईनी हदूद में रहते हुए आरिफ अलवी साहब के इस इख्तियार को तस्लीम करेंगे, और इस वजह से जो है इलेक्शंस के लिए जो है जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत करेगी। तो इसके अलावा जी तीसरी खबर हमारी जो है, एक और जो है खबर कि मईशत बहाली के लिए दूसरी खबर हमारी कि जी मईशत बहाली के लिए बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है, स्मगलिंग के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारी सबसे बड़े यानी कि जो है नुकसानात और तबाही की ज़िम्मेदार है ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर हैं, जहाँ से गैर कानूनी स्मगलिंग होती है, और वो लोग हमारे मुल्क से डॉलर ले जाते हैं, और जो है ईरान और अफ़गानिस्तान में स्मगल होता है डॉलर, और पेट्रोल के ज़रिए, और दूसरा अफ़गानिस्तान में वैसे गैर कानूनी स्मगलिंग के ज़रिए। तो वो सारे ज़राए बंद किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से डॉलर भी नीचे आ रहा है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मज़ीद नीचे जाएगा। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ये क्रैकडाउन पहले क्यों नहीं किया गया? इवन यानी कि जब ये 16 माह की हुकूमत थी, तो उस वक़्त ये क्रैकडाउन क्यों नहीं किया गया? वो मुसलसल गंदे होते रहे। अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए वो आए थे, लेकिन उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और उन्हें इस तरफ तवज्जो देने भी नहीं दी गई, क्योंकि मुतमईन नज़र यही था कि जी अगले इलेक्शन ना हों जल्द, अगर वो परफ़ॉर्म कर जाए या कोई भी गवर्नमेंट सिविल कर परफ़ॉर्म कर जाएगी कुछ ना कुछ, तो वो अगले इलेक्शन की तरफ जाएगी और मज़बूती से जाएगी। लेकिन
जिस तरह 3.5 साल पीटीआई को कुछ नहीं करने दिया गया, 16 माह में नून लीग ने तो खुद कुछ करना ही नहीं था, वो तो आए सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने थे। लेकिन दूसरी तरफ ये स्मगलिंग के रास्ते खोलकर और मजीद से मजीद यानी कि जो है मुल्क को नुकसान पहुंचाकर नून लीग की साख को मजीद खत्म किया गया, ताकि दोबारा जैसे पीटीआई इनके मुकाबले में खड़ी हुई है, माजी में नून लीग खड़ी होती रही है, तो कोई दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में खड़ा ना हो सके। तो एक तरफ लेकिन ये मईशत बहाली चल रही है, दूसरी तरफ उसी तरह क्रैकडाउन जारी है पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ, साबका एमएनए, एमपीएस के खिलाफ जो शख्स मिलता है उसे उठा लिया जाता है, चाहे उस पे कोई केस हो, कोई सबूत हो ना हो, लेकिन उसे गायब कर दिया जाता है। सिर्फ इसलिए कि जो 30-40 लोग शुरू में पीटीआई के टूट गए, उसके बाद इनसे मजीद बंदे नहीं तोड़े गए। पूरी कोशिश के बावजूद लोगों को अंदाजा हो गया कि अगर हम इस वक्त पीटीआई छोड़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे और किसी भी तरह पीटीआई को खत्म नहीं किया जा सकता। तो अब फिर यही तरीका उठाया जा रहा है कि मुसलसल बंदे उठाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से पीटीआई के पास कैंडिडेट ही ना रहे। इसके अलावा रैगी जी के इस्तेहकाम पार्टी में बहुत सारे लोग पीटीआई के गए थे। तो इस वक़्त इस्तेहकाम पार्टी की पोज़ीशन ये है कि उन्होंने अपने माली मफ़ादात, चीनी माफ़िया मौजूद है उसके अंदर, उन्होंने बहुत सारे हासिल किए हैं। लेकिन सियासी तौर पे वो इस वक़्त बिल्कुल बैकफुट पे हैं। जो लोग पीटीआई से उनके पास गए थे, उनमें से 70% लोग उनसे हट गए हैं और उन्हें छोड़ गए हैं। यानी कि अब आपको बड़ी मज़े की बात, कुछ लोगों ने तो ओपनली कह दिया, फवाद चौधरी वग़ैरह जैसे, कि जी हमने इस्तेहकाम पार्टी जॉइन ही नहीं की थी, हम डिनर में गए थे सिर्फ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जिन्हें ये टॉक शोज़ में जाने का कहते हैं और वो कहते हैं नहीं जी हम इस्तेहकाम पार्टी के नुमाइंदे बनकर टॉक शोज़ में नहीं जाएँगे। तो इस वजह से जो है इस्तेहकाम पार्टी की हालत भी बड़ी पतली है और ओवरऑल कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा कि किस तरीके से पीटीआई को ख़त्म किया जाए और सिर्फ एक ही हरबा है कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए ताकि वो पीटीआई छोड़ दें। इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।